what would be the output? Hash include stdio.h int main int I for I is equal to 1, I less than equal to 5, printf percentage d slash n I plus plus return 0। अगर आप चाहो तो पॉज करके इसका आउटपुट गेस कर सकते हो। इसका आउटपुट होगा ये। अब हम समझते हैं कैसे। पहले हम देखते हैं फॉर लूप, पहले हम समझते हैं फॉर लूप। तो ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप के आप देख सकते हो इस वाले सेक्शन को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन सेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स हम चाहें यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है लूप के बिगिनिंग में। उसके बाद जो सेकेंड वाला सेक्शन है ये, इसे कहते हैं कंडीशनल चेक। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जो थर्ड सेक्शन है ये है एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हम कुछ भी एक्सप्रेशन देते हैं और इवेलुएट करते हैं। जनरली लूप में यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं। इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे प्रिंटफ दिया है, ये प्रॉपरली वैलिड है, कंपाइलेशन एरर कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली कंपाइल होगा, प्रॉपरली रन भी होगा। अब हम जैसे हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन बस एक बार होता है, उसके बाद जो होता है सेकेंड स्टेप जो होता है वो ये होता है वेरीफाइंग द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इस बॉडी को एग्जीक्यूट करने पे आता है। पूरा का पूरा बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस जाता है इस वाले थर्ड वाले सेक्शन में, जहां पे हम कोई इवैल्यूएशन करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है उसका। और ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद कंट्रोल वापस से आता है हमारे कंडीशनल चेक पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ये बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंट्रोल जाएगा इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने। ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद वापस से कंट्रोल लूप का यहाँ आएगा, जो चेक करेगा इस कंडीशन को। कंडीशन ट्रू है फिर से एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा हमारे अगले स्टेटमेंट पे। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। इनिशियलाइजेशन हैपेंस ओनली वंस, और बाकी ये वाले जो सेक्शन है ये एक लूप में चलता रहता है तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। तो फिर से एक बार देखते हैं कि किस तरह से होता है ये। पहला पहला इस लूप में पहला जो स्टेप होगा वो होगा check the condition. If condition is true, then execute the body. After the body is executed, then go and evaluate this expression. तो ये है गया 1, फिर ये 2 और ये 3। फिर से 1 अगर ट्रू है तो 2, फिर 3, फिर से 1 अगर ट्रू है तो 2 और फिर से 3, फिर से 1 अगर ट्रू है तो 2 फिर 3। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल आएगा यहाँ पे। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम देखते हैं हमारा ये आउटपुट कैसे आया। तो हमने किया इंट आई फॉर, जब लूप स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम होगा इनिशियलाइज आई इक्वल टू 1। अभी आई में हमारा हो गया है 1। सेकेंड स्टेप क्या होगा, वेरीफाइंग दिस कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5। आई की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू। तो ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट। इस बॉडी में हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है आई प्लस प्लस। तो आई हो गया 2, आई बिकम्स 2। कंट्रोल आता है यहाँ पे printf परसेंटेज डी आई। तो क्योंकि आई का वैल्यू 2 हो चुका है तो ये जो प्रिंट होगा स्टेटमेंट ये 2 प्रिंट होता है। ये प्रिंट होने के बाद कंट्रोल कम्स हियर अगेन आई लेस देन इक्वल टू 5। यस, आई की वैल्यू अभी 2 है और लेस देन 5 है, तो फिर से आई प्लस प्लस। अभी आई प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा अभी 3। आई 3 होने के बाद कंट्रोल आता है यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, तो ये 3 प्रिंट होगा। फिर से कंट्रोल आता है यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू बिकॉज आई इज 3। तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, अभी आई हो जाएगा 4। फिर कंट्रोल आता है यहाँ प्रिंट एफ के पास, प्रिंट एफ आई, तो ये हो गया प्रिंट 4। फिर कंट्रोल यहाँ पे कंडीशनल चेक, दिस इज अगेन ट्रू, आई प्लस प्लस, सो आई बिकम्स 5। फिर कंट्रोल यहाँ प्रिंट एफ, तो आई प्रिंट हो गया। फिर ये प्रिंट होने के बाद कंट्रोल वापस से आया यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 5।
इक्वल टू 5 है विच इज स्टिल ट्रू, तो आई इंक्रीमेंट होगा, तो आई हो जाएगा अभी 6 और प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, तो ये प्रिंट हुआ 6। फिर से यहाँ कंडीशनल चेक, आई लेस देन इक्वल टू 5, नो, नाउ आई इज 6, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, कंट्रोल आया यहाँ और हमने रिटर्न किया एंड सो दिस इज द आउटपुट।